डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस। अच्छा, अगर रिपीट मैं रिपीट भी कर दूंगा आखिर में आज, ये मैंने ग्रुप यूट्यूब के चैनल पे मैंने डाला हुआ है लिंक ना, आप उधर देख लें, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास की चीज़ है, मैं एक दफ़ा पढ़ा भी चुका था ये पहले, कुछ लोगों के कहने पे मैंने रिपीट किया। तो मज़ीद डिस्कशन के लिए आप जो है यूट्यूब का चैनल देखें, ठीक है? अभी तक हमने अच्छा हसनैन, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेरा नंबर है पैरामीटर्स कैलकुलेशन के नाम से वीडियो होगी, ठीक है? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस। टाइटल है डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस। देखें, अभी तक हमने जो है कंप्यूटर विजन में जो है इमेजेस के ऊपर न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करना सीखा, फिर हमने जो है इसके बाद जो है नंबर्स के ऊपर हम पहले ही सीख चुके थे। आज हम एक और तरह का डेटा है जिसको हम सीक्वेंशियल डेटा कहते हैं, हम उसके ऊपर जो है न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करना सीखेंगे। सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसमें कोई सीक्वेंस हो, ऐसा डेटा जिसके अंदर करंट डेटा पास्ट डेटा पे डिपेंड कर रहा हो। मिसाल के तौर पर वेदर का डेटा है, मौसम अचानक से चेंज नहीं होता। आज अगर गर्मी है तो कल अचानक से सर्दी नहीं आ जाएगी, बल्कि आज के मौसम में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कल का मौसम थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा, या थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी। तो आज का मौसम जो है उसकी बेस पे कल का मौसम डिसाइड होगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में प्राइस, आज क्या प्राइस है उससे ऊपर नीचे कल के प्राइस होंगे। तो आज का डेटा पास्ट पे डिपेंड कर रहा है या फ्यूचर का डेटा करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये सीक्वेंशियल डेटा कहलाता है। ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इवन जो टेक्स्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी सीक्वेंशियल डेटा ही इस्तेमाल होता है। जी, कोविड पे अगर आपने केसेस देखने हैं, आज कितने केसेस हैं उसकी बेस पे आप कल की बता सकते हो कि कल कितने होंगे। पास्ट का ट्रेंड देखते हुए आप फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से टेक्स्ट में क्या होता है, जुमले में आप पहले सब्जेक्ट लिख रहे हो तो उसके बाद आप वर्ब लिखोगे, ऐसा नहीं हो सकता सब्जेक्ट के फौरन बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दो। तो वहां पे भी एक सीक्वेंस होती है, जुमले भी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, बेतरतीब जुमले नहीं हो सकते। शायरी भी होती है तो उसमें एक रब्त होता है, एक वजन होता है, ऐसा नहीं होता है कि बेरब्त शायरी हो। तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई करना, जुमले का मतलब जब भी समझ में आता है जब जुमला तरतीब में लिखा हो, बेतरतीब जुमला समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से टाइम सीरीज की क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज का कंपैरिजन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग यानी एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन आती है या स्पीच रिकग्निशन आती है। सेंटीमेंट एनालिसिस, जैसे कि ट्वीट्स को क्लासिफाई करना कि ये ट्वीट जो है इसमें बंदा गुस्से में है या खुश है बहुत ज़्यादा। मूवी रिव्यूज़, मूवी के बंदे ने रिव्यू दिए, मूवी अच्छी लगी उसको बुरी लगी। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जैसे मौसम की प्रेडिक्शन के फ्यूचर में वेदर क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है?
तो ये हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा की बात हो गई। इसके लिए हमें जो मॉडल इस्तेमाल होता है उसको RNN कहते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा, it can be understood as whether a sequence of characters or sequence of words। जब हम टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि टेक्स्ट डेटा पे काम करते हुए हमने जो है नंबर्स पे काम करना है। कंप्यूटर नंबर्स पे काम करता है, कंप्यूटर टेक्स्ट पे काम नहीं करता। तो हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उसको वेक्टराइज करना है, ठीक है। तो या तो हमारे पास हम वर्ड्स को नंबर्स दे दें या करेक्टर लेवल पे काम कर लें, या तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होंगे, करेक्टर बाय करेक्टर हम काम करें, या वर्ड बाय वर्ड। लेकिन नॉर्मली हम वर्ड लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि करेक्टर, एक इंडिविजुअल करेक्टर का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, वर्ड का मतलब बनता है, इस वजह से वर्ड लेवल पे काम करें। दूसरी बात ये नोट करने की है कि जितने भी डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं वो उन नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते ट्रू सेंस में। ऐसा नहीं होता कि वो जुमला समझ के उसका मतलब समझ जाए, बल्कि वो इसके स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर द ब्राउन है, तो द के बाद ब्राउन कितने जुमलों में आ रहा है, कितने % चांसेस हैं द के बाद ब्राउन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो काम करते हैं। तो डीप लर्निंग जो है अगर टेक्स्ट पे अप्लाई की जाए वो वैसे ही है जैसे इमेज के ऊपर पैटर्न रिकग्निशन अप्लाई की जाए। इमेज के ऊपर पैटर्न रिकग्निशन कह लें या टेक्स्ट के ऊपर पैटर्न रिकग्निशन कह लें, एक ही बात है, ठीक है जी। तो डीप लर्निंग जब अप्लाई करते हैं हम टेक्स्ट को जो है सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। पैटर्न रिकग्निशन का मतलब ये होता है इमेज में से पैटर्न निकालना, ये तो हमारी समझ में आता है। इसी तरीके से जुमले में से पैटर्न निकालना, पैटर्न निकलेगा जुमले से तो समझ में आएगा, जुमले में अगर ये पैटर्न आ रहा है तो जुमले का ये मतलब है, जुमले में अगर ये पैटर्न आ रहा है तो ये मतलब है। मिसाल के तौर पर मैं अलेक्सा से कह रहा हूँ कि लाइट्स ऑन कर दो, तो इस जुमले में कोई ना कोई पैटर्न छुपा हुआ है। इस पैटर्न को समझना, ये पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, ये कंप्यूटर का काम है। पैटर्न समझ जाएगा कि ये इसमें कौन सा ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। हर तरह की कमांड का अलग पैटर्न होगा, हमें वो पैटर्न समझना होगा। तो हमें जुमले को सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम या तो कैरेक्टर लेवल पे करेंगे या वर्ड लेवल पे करेंगे। ये प्रोसेस वेक्टराइजेशन कहलाता है, जिसमें हम वन हॉट इनकोडिंग करते हैं। तो या तो हम जुमले को वर्ड्स में तोड़ें और हर वर्ड का एक वेक्टर बनाएं, या जुमले को कैरेक्टर में तोड़ें और हर कैरेक्टर का एक वेक्टर बनाएं। वेक्टर इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एंड एरे ऑफ नंबर्स, या हम n ग्राम्स भी निकाल सकते हैं जुमले से। n ग्राम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव अप, लुक अप, लुक आफ्टर। अब ये दो वर्ड्स मिलके बाईग्राम बना रहे हैं, 2 ग्राम या बाईग्राम। इसी तरीके से 3 वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली एक साथ आ रहे होते हैं, तो उसको ट्राईग्राम कहेंगे।
और एन ग्राम भी हो सकता है, एन ग्राम का मतलब 2 3 कुछ भी एन की वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट वेक्टराइजेशन क्या होती है? वेक्टराइजेशन का मतलब ये है, आप सबसे पहले जुमले को वर्ड्स में तोड़ेंगे, टोकनाइज करेंगे, एंड देन एसोसिएटिंग न्यूमेरिक वेक्टर्स विद द जनरेटेड टोकन। और फिर हर टोकन, टोकन का मतलब है वर्ड, यहाँ पे हर वर्ड को हम एक नंबर दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, हम अपनी मर्जी से नंबर नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मैन को 1 दे दिया और वुमेन को 2 दे दिया, तो वुमेन जो है ग्रेटर देन मैन, कंप्यूटर तो ये समझेगा, क्योंकि वुमेन की वैल्यू 2 है, मैन की वैल्यू 1 है, तो कंप्यूटर वुमेन को 2 वैल्यू देके समझेगा कि वुमेन बड़ा है। ये नॉन ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, नॉमिनल डेटा है, ये ऑर्डिनल डेटा नहीं है कि इसमें तरतीब हो, कोई ऑर्डर हो जुमलों में, वर्ड्स में कोई ऑर्डर हो। हर वर्ड की बराबर वैल्यू है, कोई वर्ड बड़ा या छोटा नहीं है, ऑर्डिनल डेटा नहीं है ये। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वन हॉट इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग इसी वजह से की जा सकती है, हम कोई सिंगल वैल्यू नहीं दे सकते। या दूसरा तरीका एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। तो आपके पास एक जुमला है, द कैट सेट ऑन द मैट। इसको सबसे पहले आप ब्रेक करोगे टोकन्स में, द कैट सेट ऑन द मैट डॉट। आप दा के लिए आपने एक वेक्टर बनाया 0.0, 0.5, 1.0। कैट के लिए बनाया 0.0, सेट और इसी तरीके से बाकी दा के लिए वही है जो पीछे दिया हुआ है, मैट के लिए यही है। अच्छा, ये वैल्यूज कहाँ से आई? ये वैल्यूज अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती हैं। अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज चेक योर स्पीकर्स। आवाज कट रही है? अब देखें, आप सही आ रही है आवाज? ठीक है। तो हमने हर जुमले को कोई वेक्टर असाइन कर दिया है। ठीक है, हर जुमले को हमने एक वेक्टर असाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होंगी ये हम देखते हैं अभी। पहला तरीका वन हॉट इनकोडिंग है, द मोस्ट बेसिक वे टू टर्न अ वेक्टर इनटू अ टोकन इनटू वेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग में मिसाल के तौर पर आपके पास 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, द कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कैट को 1 दे दिया, दा को 1 दे दिया, कैट को 2 दे दिया, सेट को 3 दे दिया, ऑन को 4 दे दिया, दा जो है 1 ही रहेगा, और मैट को 5 दे दिया। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। अब दा के लिए मैंने 1 पोजीशन पे 1 लिख दिया, बाकी जगहों पे 0 लिख दिया।
ठीक है, कैट के लिए इधर 1 लिख दिया, बाकी जगहों पे 0 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेट के लिए 3rd पोजीशन पे 1 लिख दिया, ऑन के लिए 4th पोजीशन पे 1 लिख दिया, और मैट के लिए 5th पोजीशन पे 1 लिख दिया, बाकी जगहों पे 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग, राइट स्टूडेंट्स। कि कोई पोजीशन आपने ले ली, उसके लिए फिक्स कर दी और उस पोजीशन पे जाके 1 लिख दिया।